बालाघाट में आज कलेक्ट्रेट से लेकर कोतवाली तक जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मौका था 40 साल पुरानी बस्ती पर बुलडोजर अल्टीमेटम का। जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, राजनीति की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव मनोज पमनानी महिलाओं को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट की चौखट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मनोज पमनानी को सीधे कोतवाली घसीट कर ले गई। उनके पीछे महिलाएं भी पहुंच गई। इसी बीच एसडीएम बालाघाट ने 6 महीने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया। आखिरकार अब इस बस्ती का क्या होगा, देखिए विजिट मीडिया की यह विशेष रिपोर्ट। पूरा विवाद आकाशवाणी से लेकर पावर हाउस मार्ग तक फैली अवैध बस्ती को खाली करने से जुड़ा हुआ है। यहाँ करीब 40 वर्षों से लोग कच्चे पक्के मकान बना कर रह रहे हैं। प्रशासन पिछले 9 महीने से लगातार इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस पर नोटिस थमा रहा है, लेकिन लोग जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि कई बार प्रशासनिक टीम को यहाँ से बैरंग लौटना पड़ा है। बीते 27 मई को जब प्रशासन जेसीबी और पुलिस बल लेकर पहुंचा तो एक महिला सीधे बुलडोजर के पहियों के सामने सो गई थी, जिसके कारण टीम को पीछे हटना पड़ा। आज प्रशासन के आखिरी अल्टीमेटम के अनुसार कार्रवाई होनी थी, लेकिन बुलडोजर चलने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के जिला सचिव मनोज पमनानी बस्ती में पहुंच गए और पूरा खेल पलट गया। मनोज पमनानी पीड़ित परिवारों को साथ लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के जरिए पीड़ित परिवारों ने आशियाना बचाने के लिए प्रशासन से कुछ और समय देने की गुहार लगाई। इसी बीच कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने आपके जिला सचिव मनोज पमनानी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और सीधे कोतवाली थाने ले गई। नेता की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बस्ती की दर्जनों महिलाएं भी कोतवाली थाने की दहलीज पर पहुंच गई। कोई दिक्कत नहीं है, मैं चले चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ। 8-8 महीने अपने हिसाब से। अरे सर 5 महीने आप बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। चिल्ला के बात करेंगे आप चिल्ला के बात करेंगे हमसे, आप चिल्ला के बात करेंगे। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आप मुझे बार बात कर चुका हूँ मैं। सर किससे बात किए? वही बोल रहा हूँ। आप बारिश में अपना मकान देखेंगे कि मकान छोड़ के ढूंढेंगे मकान? आप ये बताइए। आपको 8 महीने लिख के देने की कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अभी, है ना? आपको उठाना है, उठा लो। आपको चलो यार, खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ। बनाने को उठाओ आपसे। घेर लो, जाने मत दो। देना होगा। टूट जाएगा। देखो अम्मा, पहले बता रहा हूँ, सुन लो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ अच्छे से। कोई अब ये बाहर का आदमी आके अगर तुम्हारी कर रहा है ना, तो अलग बात है। पार्टी के मुद्दे उठाने की बात होती है सर। पार्टी के मुद्दे, आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाई है और आम आदमी पार्टी का मुद्दा ऐसा ही होता है। हटो यहाँ से, चलो अब यहाँ से हटो। कोई नहीं हटेगा अभी। बदतमीजी लोग क्या बताओ? बात सुन रहे हैं, बात सुनी जा रही है, पूरी बात सुनी जा रही है। ये देखो कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं। देखो आप पहले बात सुनो, है ना? क्या कर रहे हैं? ये ऐसा ये कोई करता है क्या? ये कोई करता है क्या? डरा क्या किसी ने भी? ये बंदूक ने कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? तू पहले चुपचाप रहे। तू तड़ाक से नहीं, आपसे बात करोगे। ऐसे करोगे, कौन से बात कर रहे हैं? जनता के लोगों बात किया जा रहा है। तुमको बात किया जा रहा है यहाँ पे। सुनना, बात सुन रहे हो, ध्यान से सुनाना पड़ेगा। अरे मेरा सुन तो लो। सुनते हैं, तुम में से बात कौन करे?
महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनोज पमनानी को तत्काल रिहा करने की मांग उठाई और पुलिस को आवेदन सौंपा। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस ने पमनानी को रिहा नहीं किया था। इस पूरे हंगामे के बीच प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण और ग्रामीणों की मांग को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। एसडीएम ने पीड़ित परिवारों को 6 महीने की और मोहलत दे दी है, लेकिन इसके साथ एक बेहद सख्त और कड़क शर्त भी रखी गई है। प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 6 महीने के बाद बस्तीवासियों ने खुद से कब्जा खाली नहीं किया तो भारी पुलिस बल के साथ पूरे निर्माण को बलपूर्वक जमींदोज कर दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो घर वर्तमान में खाली हो चुके हैं उन पर तत्काल बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। 40 साल पुराना कब्जा, चुनावी राजनीति और बेघर होने का डर, इन सब के बीच प्रशासन ने अब गेंद जनता के पाले में डाल दी है। देखना यह होगा कि 6 महीने के बाद यहां पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होती है या फिर कोई नया राजनीतिक रंग यहां पर देखने मिलता है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश। एक दिन पहले बीजीटी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि कैसे वार्ड नंबर 22 में ठेकेदार के द्वारा बिना ड्राइंग डिजाइन के नाले का निर्माण किया जा रहा है। इस पर वार्ड के पार्षद मनीष नेमा ने भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया था। इसके बाद आज प्रशासन ने सूद ली है। बालाघाट नगरपालिका की अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर इंजीनियर्स की एक टीम के साथ सड़क पर उतर आई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में ठेकेदार से कहा है कि गुणवत्ता से काम करे, अन्यथा भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से एक बार फिर दिखाते हैं आपको यह खबर। दरअसल बालाघाट शहर में वर्षाकाल के दौरान हनुमान चौक और सर्किट हाउस मार्ग पर होने वाले भारी जल भराव से निपटने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके तहत जल निकासी का दबाव कम करने के लिए पुराने नालों को दोबारा खोलने और कुछ जगहों पर डायवर्टेड नालों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन गोंदिया रोड को क्रॉस करने वाले इस बेहद संवेदनशील नाले में ठेकेदार के द्वारा बरती जा रही घोर लापरवाही को बीजीटी मीडिया ने बेबाकी से उजागर किया था। वार्ड नंबर 22 के पार्षद की शिकायतों और हमारे खुलासे के बाद आज 8 जून को नपाध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पूरे लाव लश्कर के साथ मौके का मुआयना करने पहुंच गई। निरीक्षण के दौरान नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर ने निर्माण कार्यों में बरती जा रही तकनीकी लापरवाही को देखकर गहरी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों और सुपरवाइजर को सबके सामने फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्य सड़क होने के कारण यहां से 24 घंटे भारी वाहनों का आवागमन होता है, इसीलिए काम की मजबूती में रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो एक शिकायत सामने आई थी हनुमान चौक में जो नाले निर्माण का कार्य चल रहा है और उसी पानी को डाइवर्ट करने के लिए हम दमाहे दूध डेयरी के सामने तो इस नाले को एमएलपी की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ शिकायतें सामने आई कि कहीं कार्य की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है। तो हमने एनएच के और हमारे जो सेतु विभाग के अधिकारियों के साथ, इंजीनियर के साथ यहाँ ज्वाइंट विजिट किया। इसमें हमारे पार्षद महोदय, सभापति, उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका के इंजीनियर और पूरा तकनीकी अमला भी शामिल था। इसमें निरीक्षण के दौरान वो सारी शिकायतों पर चर्चा की गई, उसका निरीक्षण बारीकी से किया गया और हमने उन इंजीनियर को, ठेकेदार को भी सख्त हिदायत दी कि कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से बहुप्रतीक्षित यह है नाला के काम कि लोगों को इंतजार था कि हनुमान चौक में जो जल भराव होता है उसकी निकासी किस तरीके से हो। तो इसके कारण ये नाला यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। लोगों को यातायात में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यह कार्य बहुत ही गुणवत्ता वाला हो, इसमें किसी प्रकार का समझौता ना हो। इसलिए जिन जिन विषयों पर उन्होंने शिकायत की थी उन सारे विषयों को गंभीरता से यहाँ जांच करके और ठेकेदार और इंजीनियर को हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार का वो गुणवत्ताहीन काम यहाँ ना। नगरपालिका अध्यक्ष ने ऑन द कैमरा 2 टूक शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले ठेकेदारों पर न सिर्फ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी बल्कि उन पर भारी भरकम पेनाल्टी भी ठोकी जाएगी।
जब जनप्रतिनिधि और मीडिया मिलकर जनता के हक की आवाज़ उठाते हैं तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। नगरपालिका अध्यक्ष ने आज जिस तरह से सड़क पर उतरकर ठेकेदार को अल्टीमेटम दिया है वह काबिले तारीफ है, लेकिन देखना यह होगा कि अब आगे इंजीनियर्स की टीम क्या इस कार्य को गुणवत्ता से कराती है या फिर ठेकेदार फिर कोई नया खेल खेल जाता है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए मैं यमलेश। बालाघाट के बूढ़ी में महिलाओं ने शराब दुकान और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीते 13 अप्रैल से जारी इस आंदोलन को 55 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन महिलाओं के कदम पीछे नहीं हटे हैं। प्रशासन ने अभी तक समाधान का कोई रास्ता नहीं सुझाया है, लिहाजा महिलाएं नित नए प्रयोग कर सिस्टम की चूल्हे हिला रही है। यह अनोखा आंदोलन चल रहा है बूढ़ी के वार्ड नंबर 12 में, जहां शराब दुकान को किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है। 13 अप्रैल से शुरू हुए इस आंदोलन के दौरान इन महिलाओं ने विरोध के ऐसे तरीके अपनाए हैं कि देखने वाले दंग रह जाए। इससे पहले महिलाओं ने धरना स्थल पर नुक्कड़ नाटक किए, शराब पीने आने वालों का बाकायदा फूल माला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें समझाइश दी और तो और इस शराब दुकान की बाकायदा अर्थी तक निकाल दी। अब 55 दिन पूरे होने पर महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ कर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए शंखनाद कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर कुछ दिन पूर्व ही महिलाओं का एक बड़ा समूह रैली निकालकर सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके अलावा महिलाएं रोजाना वार्ड की गलियों में भ्रमण कर शराब दुकान हटाने को लेकर गगनभेदी नारेबाजी भी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि लगभग 55 दिन बीत जाने के बाद भी आबकारी विभाग और जिला प्रशासन इस दुकान को शिफ्ट करने को लेकर कोई भी रुख स्पष्ट नहीं कर पाया है। लेकिन दूसरी तरफ वार्ड की ये महिलाएं अपने संकल्प पर अडिग है कि जब तक दुकान हटेगी नहीं तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। विधायक नारी है, महिला है, नगर पालिका अध्यक्ष महिला है, सांसद महिला है और वार्ड पार्षद भी हमारी महिला है, तो हमारे साथ ये महिला के साथ अन्याय क्यों कर रही है और भेदभाव क्यों कर रही है। और हम आज सीएम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है, हमने उस पर बहुत सारी शिकायत करी है, फिर भी हमारा वहाँ पे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है, तो क्यों चला रहे हो, इसको बंद करो। और हम आज आप ही देख लो, तमिलनाडु के विजय थलापति को देख लो आप, 15 दिन नहीं हुए उसने शपथ लिए है तो उसने 717 शराब की दुकान हटाई है, और आपने एक दुकान स्थानांतरण करने के लिए इतना समय लगा रहे हैं कि आपका पावर लूज है, कि आपकी सत्ता में पावर इतना है नहीं कि एक आप दारू भट्टी शराब की दुकान हटा सकते हो और महिला को न्याय दे सकते हो। शराब दुकान के विरोध में महिलाओं का यह शांतिपूर्ण और आक्रामक सत्याग्रह अब पूरे जिले के लिए मिसाल बन चुका है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बालाघाट जिला प्रशासन महिलाओं के इस दर्द को कब तक समझ पाता है और कब तक बूढ़ी की शराब दुकान को यहां से शिफ्ट कर पाता है।